नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की ज्योतिरीश्वर भगवान की सिद्धेश्वर भगवान की परमहंसी गंगाश्रम क्षेत्र की हर हर महादेव। भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्क नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। भगवत्पादाद्य शंकराचार्य जी की परंपरा जो नागपंचमी के दिन स्मरण किया की गई। स्वामी वीतरागानंद जी ने भी कहा तो यह आश्रम भी शांकर परंपरा का ही वाहक है, परमहंसी गंगा आश्रम। और वेदों में लक्षाधिक मंत्र हैं। तो जो कर्मकांड भाग है उसका उद्धार कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र ने कर दिया था। और जो उपासना कांड का भाग है जिसमें 16,000 मंत्र हैं। कर्मकांड में ऐसे लक्षाधिक मंत्र माने जाते हैं वेदों में जो प्राप्त हैं, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 1,00,000 मंत्र स्वीकृत किए गए। और कहीं प्रमाण मिले कुछ अधिक भी हो सकते हैं। तो उसमें जो कर्मकांड भाग था उसका उद्धार तो मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट जी ने कर दिया था। उपासना कांड का उद्धार महर्षि पतंजलि ने किया और ज्ञान कांड का पुनरुद्धार भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने किया। ये बात तो ये भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी का वाग वैभव, उन्होंने वेदांत को पकड़ा आद्य शंकराचार्य जी ने, ताकि आने वाले समय में इसकी उपेक्षा ना हो जाए। जो महापुरुष होते हैं, जो आचार्य कोटि के होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन उनका होता है। तो भगवत पादाद्य शंकराचार्य का शास्त्र अध्ययन तो ऐसा था कि उनका वाग वैभव ऐसा था कि शास्त्र कर तला मलकबत। आंवले को आप हाथ पर रख दीजिए, ऐसे आंवला गोल होता है, हाथ पर रख दीजिए, चारों तरफ से गोल ही दिखेगा। कहीं से भी शास्त्र का कुछ भी विषय हो वो सब उनके पास था। और आज भी आद्य शंकर की परंपरा में चतुष्पीठ में बड़े बड़े विद्वान पुरुष हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों ने इस आचार्य पीठ को सुशोभित किया है। इसलिए उनके संबंध में कहा जाता था अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद। 8 वर्ष में ही उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। तो ये उनका
प्रभाव था भगवत पादाद्य शंकराचार्य, उनसे ही संबंधित यह परमहंसी गंगा आश्रम है। पास में ही उनकी तपस्थली, उनकी दीक्षा स्थली है शंकर घाट, जहाँ गोविंदनाथ जो उनके गुरुदेव थे, उनकी गुफा है जिसका अन्वेषण हमारे सदगुरुदेव भगवान ने किया 1975-76 में। और वहाँ भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी निवास करते थे। वहीं आकर के आद्य शंकराचार्य ने दंड संन्यास ग्रहण किया। गुरु को खोजते खोजते वहाँ तक पहुँचे। नर्मदा किनारे, नर्मदा के तट पर गुरु की प्राप्ति उनको हुई। जैसे ही गोविंद पादाचार्य के सामने आद्य शंकराचार्य जी पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या हो। तो भगवत पादाद्य शंकर ने कहा, स्वामिन नहम न पृथ्वी न जलम न तेजो नापी इंद्रियाणी ना मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न तेज हूँ, न आकाश वायु हूँ, न इंद्रियों का समूह हूँ, न पांच भौतिक देह हूँ। कुछ तो होगे लेकिन शिवोहम 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 शिवोहम। तब उन्होंने जो योग्य शिष्य की उन्हें खोज थी, गुरु जब शिष्य को, अच्छे शिष्य को जब गुरु पाता है तो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जैसे अच्छी संतान से माता पिता प्रसन्न होते हैं, भक्ति वाले भक्त से, जो अकामयमान भक्त होता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जो कामयमान भक्त होते हैं, कामना वाले होते हैं, उन पर भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता का फल वो प्राप्त कर लेता है। तो प्रसन्नता वहीं पूरी हो जाती है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य को उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हें एक स्थान पर नहीं रहना है, धर्म का प्रचार करना है, वेदों का उद्धार करना है, सनातन धर्म का पुनरुद्धार करना है, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करना है, भ्रमण करते रहना है। इसलिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य को हिंदू धर्मोद्धारक कहा जाता है। चतुष्पीठ प्रतिष्ठाता जयता शंकरो गुरु, चारों पीठों को इसके स्थापक शंकर की जय हो। तो ये बात तो नागपंचमी के कारण ब्रह्म विद्यानंद जी ने शुरू कर दी। तो महर्षि पतंजलि ने उपासना कांड का उद्धार किया वेदों के, ये बात है। धर्म का पालन करना आचार्य से ही सीखते हैं हम लोग। क्यों कि आचनोति च शास्त्रार्थम, शास्त्रों के अर्थ को जान करके, चुन चुन करके, जैसे उद्यान से फूलों का चयन होता है, चुन चुन करके फूल लाए जाते हैं, इसी तरह से जो आचार्य होते हैं वो शास्त्रों में से रहस्य निकाल करके अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। तब वो शिष्य अपनी उन्नति करते हैं। धर्म का पालन करने से ही उन्नति होगी। उन्नतिम निखिला जीवा धर्मेणैव कृमादः विदधानः सावधाना लभन्तेन्ते परम पदम। अगर मनुष्यों को अपनी उन्नति करनी है तो धर्म का आश्रय लेना ही पड़ेगा। धर्मेणैव कृमादः, क्रम से आगे ऊपर एक एक सीढ़ी बढ़ते जाएंगे, धर्म का फल प्राप्त होता जाएगा, है ना। इसलिए मानुषेषु महाराजो धर्मा धर्म प्रवर्तता ना तथा अन्येषु भूतेषु मनुष्य रहितेषु ईह। धर्म का पालन मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसलिए परमात्मा मनुष्य से ही आशा करते हैं। अपनी सेवा की आशा माता पिता बेटा बेटी से ही करते हैं। कोई भी दूसरा कर दे गांव का वो अलग बात है, लेकिन आशा तो माता पिता की अपनी संतान से ही होती है। तो 84 लाख शरीरों में मनुष्य के शरीर से ही परमात्मा को आशा है कि ये धर्म का पालन करेगा,
ना तथा अन्येषु भूतेषु, भूतेषु मतलब प्राणीषु, और किसी प्राणियों से वह परमात्मा आशा नहीं रखता है। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। उसी धर्म का पालन कराने के लिए आचार्य परंपरा है। यही आचार्य परंपरा है जो वेदों के शास्त्रों के रहस्य का उद्घाटन कर हमको परोस देते हैं, सहज में ही हमको बता देते हैं। भगवती दक्ष कन्या सती जी ने अपना शरीर छोड़ा यज्ञशाला में अपने पति का अपमान देख करके। देवादिदेव महादेव को यज्ञशाला में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। महादेव ने मना किया था कि आप मत जाइए, आपको नहीं बुलाया गया है। सती जी ने कहा कि अपने घर में बुलाने की क्या बात है, माता पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। आप भी चलिए, मैं भी चलती हूँ, आप उस घर के दामाद हैं, तो इसमें इतना सम्मान पाने की कामना आपके मन में क्यों है? तो महादेव ने कहा कि तुम ठीक कहती हो, अपने वालों के यहाँ बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन यदि मन मुटाव हो जाए तो अपनों के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। तो उसके पहले वाले यज्ञ में मनमुटाव हो चुका था, दक्ष ने सम्मान नहीं किया था महादेव का, तो वो बात उनको ध्यान में थी। सती जी तो नहीं मानी। अपने परिवार का मोह, स्त्रियों का मायके के प्रति होता ही है प्रेम, स्वाभाविक प्रेम होता है, होना भी चाहिए, तो नहीं मानी। क्रोध में तमतमा करके और महल रूपी गुफा से निकल करके चल पड़ी। हाँ, भगवान ने देखा ये तो नहीं मानेंगी, तो नंदीश्वर आदि को भेज दिया। वही हुआ जो भगवान जानते थे, महादेव जानते थे। यज्ञशाला में उनका अपमान हुआ, बहनों ने ठीक से बात नहीं की, माँ थोड़ा सा एक बार मिली, और दक्ष प्रजापति ने तो सती की तरफ ठीक से देखा भी नहीं। पूरी यज्ञशाला में भ्रमण करके उन्होंने देखा कि महादेव का कोई स्थान नहीं है, किसी का बैर महादेव के साथ हो नहीं सकता है, ऐसे देवादिदेव हैं। अकारण ही हमारे पिताजी महादेव से, हमारे पति से बैर रखते हैं। अच्छा नहीं लगा उनको, पति का अपमान, गुरु का अपमान, भगवान का अपमान कौन सहन करेगा? भक्त हो, शिष्य हो, पुत्र हो, कैसे सहन करेगा कोई? नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ अपमान हुआ है, जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक मेरे नाम के साथ पिता के नाम का उल्लेख होगा, इसलिए देह त्याग कर देना ही उचित है। ध्यान लगा करके बैठ गई, अपने शरीर को भस्म कर दिया। वो कथा आपने सुनी, फिर यज्ञ विध्वंस हुआ, सुना चुके ना। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, है ना। गुरु की आज्ञा, महेश की आज्ञा, अच्छा दिन सुदिन लाने वाले, दिन दानी, दिन का दान करने वाले, सुदिन प्रदान करने वाले, अच्छा दान, अच्छा दिन प्रदान करने वाले, हमारे दिन अच्छे हों, सुदिन हो, सुंदर हो। अवज्ञा हुई, अवज्ञा का फल उन्होंने पाया, और पतिव्रता सती का अपमान हुआ यज्ञशाला में, तो यज्ञ ही विध्वंस हो गया, नष्ट हो गया। आचार्य, पंडित, होता, उद्गाता, प्रस्तोता, जितने भी वहाँ थे, ऋषिगण बैठे हुए थे, देव बैठे हुए थे, यज्ञ कराने वाले, करने वाले, यजमान सभी थे। भूखा इत्यादि, किसी का दांत उखाड़ दिया, किसी का कुछ किया, किसी की दाढ़ी नोच ली। यही होता है, जब यज्ञ विधिहीन हो जाता है तो उपद्रव होता है। इसलिए यज्ञ न करे, और करे तो विधि पूर्वक करे। ये सब कथाएं
महादेव की शिव पुराण की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में शिव और शिवा, शिवाभ्याम नमः, ये दो नहीं हैं, एक ही है, तत्व एक है। वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी नहीं है, दोनों एक है। जैसे जल और जल की लहर दो नहीं है, लहर और लहर में आया हुआ बुद्बुद लहर से अलग नहीं है। बुद्बुद और जल के किनारे में टकराने वाला जल का फैन जल से भिन्न नहीं है। लहरी बुद्बुदादीनाम सलिलाद न पृथकस्थति ही। जल, लहर, फैन, बुद्बुद, ये चारों ही जल के सिवाय कुछ भी नहीं। इसी तरह से महादेव के सिवाय इस जगत में कहीं कुछ नहीं है, ये बात है। आ जाइए राम कथा में। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो गया, पूर्णाहुति हुई, सुबाहु का उद्धार कर दिया, ताड़का का उद्धार हुआ, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया गया और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों राम लक्ष्मण को बुला करके उनको खूब आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन करके दोनों भ्राता गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, अर्थात अयोध्या जाने की इच्छा उनकी होती है। तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, अभी आपको अयोध्या नहीं जाना है, हम मिथिला चलेंगे। मिथिला में मिथिला के राजा महाराज जनक अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं। उस विवाह का बहुत बड़ा उत्सव मिथिला नगरी में होने वाला है। मुझे निमंत्रण आया है तो मुझे वहाँ जाना है, आप तुम दोनों भी साथ में चलो, यज्ञ का दर्शन करो। वहाँ के यज्ञ में जो धनुष रखा गया है, राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में वह प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, बड़े बड़े राजे महाराजे वहाँ आएंगे, तुम्हें हमारे साथ वहाँ चलना है। दोनों भाइयों ने कहा आपकी जो आज्ञा है। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्रियाश्चा महे वयम्। हम सभी लोग वहाँ चलेंगे, अर्थात विश्वामित्र जी के शिष्य लोग भी साथ में थे। धार्मिक यज्ञ होने जा रहा है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। अद्भुत धनुष के हम दर्शन तुम्हें कराएंगे। पूर्व काल ने देवताओं ने यह अपार शक्ति संपन्न धनुष राजा जनक को दिया था। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते, ऐसा शक्तिशाली वह धनुष है। अनेक महाबली राजाओं ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा सफल नहीं हो सका है। तब राजा जनक ने धनुष अपने यज्ञ में आए हुए राजा जनक ने एक बार वह धनुष अपने यज्ञ में आए हुए देवगणों से मांग लिया था, हम उस यज्ञ को भी देखेंगे। ऐसा कहकर के विश्वामित्र जी सहित ऋषियों का समूह राम लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम से प्रस्थान करता है, सिद्धाश्रम से प्रस्थान करता है। चलते चलते सूर्यास्त हो जाता है। सोनभद्र नदी, सोनभद्र नाम की नदी, उस नदी के किनारे विश्राम करने का विचार करते हैं। जब श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं पीछे पीछे, तो रास्ता सुगमता से व्यतीत हो जाए, इसलिए विश्वामित्र जी दोनों को धार्मिक राजाओं की कथाएं सुनाते हैं, महाराजाओं की कथाएं सुनाते हैं। कथा सुनने से मनुष्य की व्यथा दूर होती है, इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वाचा सततं ध्येया एते दर्शन हेतवः। हमेशा सुनते रहना चाहिए, श्रवण मनन निदिध्यासन करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। कथा का प्रभाव, सुनने का प्रभाव, श्रवण का प्रभाव हमारे शरीर पर, अंतःकरण पर पड़ता है। श्रवण करने से संशय का नाश हो जाया करता है।
जो संदेह बना रहता है ईश्वर है कि नहीं है, वो नष्ट हो जाता है संदेह। इसलिए कथा सुनना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, जितना समय मिल जाए उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए। 32वें सर्ग में विश्वामित्र जी ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, उनकी कथा सुनाते हैं। और कुशनाथ के 100 कन्याओं पर वायु का प्रकोप हो जाता है, उसका भी वर्णन करते हैं। 33वें सर्ग में कुशनाभ की कन्याओं का ब्रह्मदत्त के साथ विवाह का वर्णन है। 34वें सर्ग में गाधी की उत्पत्ति का वर्णन है और 35वें सर्ग में गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त होता है। उमा देवी और देवताओं की पृथ्वी को शाप देने की कथा आती है और आगे के सर्गों में गंगा जी से कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे होती है इसका वर्णन प्राप्त होता है। 38वें सर्ग में राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा वर्णित है, जो शिव पुराण में भी है, भागीरथी का सगर की, और प्रायः सभी पुराणों में, भागवत जी में भी है। भागीरथी गंगा को लाने वाले भगीरथ, जो यज्ञ का संपादन करने के लिए जिन्होंने व्रत लिया था, अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया था। अब लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं, घोड़ा कहाँ है उनके पास, है ना। बिना घोड़ा को छोड़े दिग्विजय प्राप्त किए अश्वमेध यज्ञ कैसे हो सकता है। इसलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ वर्जित है, नहीं करना चाहिए। यही बातें बोल देते हैं, लोगों को बुरा लगता है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने सोचा कि यह यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा दिलीप थे ना, सगर, हाँ, राजा सगर इंद्र बन जाएंगे। घोड़ा को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, नहीं मिला, घोड़ा मिला ही नहीं। उनके 60,000 पुत्र थे राजा सगर के। वो धरती को खोद करके पाताल तक चले गए। वहाँ कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझ लिया, हम लोगों के भय से ध्यान लगा करके बैठ गए हैं, अपमान कर दिया। कपिल मुनि ने नेत्र खोले, 60,000 के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनका पुत्र था अंशुमान, उसने अश्व खोजने का प्रयास किया। ऐसे करते 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 भगीरथ तक पहुंच गए। भगीरथ ने पा लिया। कैसे उद्धार होगा हमारे पितरों का। मुनि ने कहा कि गंगा जल अगर इनके मृतदेह की भस्म के ऊपर प्रवाहित हो जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। गंगा जी का ऐसा प्रभाव है, यदा मनुष्याः प्रचलन्ति गंगाम रुदन्ति पापानि मिथो बदन्ति। गंगा जी में जब कोई मनुष्य स्नान करने जाता है तो पाप रोने लगते हैं, उस मनुष्य को उलाहना देते हैं। अरे भैया, पहले तो तूने पाप किया, मतलब हमें पैदा किया, अब हमको मारने में गंगा नहाने क्यों जा रहा है तू। क्योंकि विश्व वृक्ष का भी कोई लगाने वाला उसको नष्ट नहीं करता, है ना। जहर का झाड़ भी कोई लगाता है तो लगाने वाला उसे नहीं काटता। तो तुमने हमको पैदा किया और तुम हमें मारने के लिए गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हो, उलाहना दिया जा रहा है। अर्थात ये बताया जा रहा है कि गंगा की कितनी महिमा है गंगा मैया की। खैर भगीरथ गंगा जी को लेकर के आए। गंगा जी ने कहा चलने तो तैयार हूँ, तपस्या की थी उन्होंने, वरदान मिला, मुझे धारण कौन करेगा। धरती रसातल में चली जाएगी मेरे प्रभाव से, मुझे सहन नहीं कर सकता कोई, ऐसा कोई नहीं है त्रैलोक्य में जो मुझे धारण कर सके। महादेव के पास गए भगीरथ, उन्होंने कहा गंगा के अभिमान को हम चूर करेंगे, है ना। तो महादेव है ना। असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुषाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालम
तदपि तब गुणानामीश पारम न याति। इन सबको अभिमान था, स्वाभिमान था। महादेव ने इन सब का भी चूर चूर कर दिया। नहीं लिख सकते आप। सारी धरती कागज करूं, कमल करूं बन राय, है ना, नहीं लिख पाओगे आप। हमारे गुणों का वर्णन नहीं कर पाओगे। सरस्वती को, पृथ्वी को, समुद्र को, कज्जल पर्वत को, लेखनी को, उर्वी को, या उर्वी यानी पृथ्वी को, सबका स्वाभिमान चूर चूर कर दिया महादेव ने। हमारे गुणों का पार नहीं पा सकते। महादेव ने ही गंगा जी को जटा में ही लपेट लिया, घुमा दिया। भगीरथ रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, भगवान ये क्या किया आपने? हम तो वहाँ से लाए तपस्या करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए। आपने तो जटा में ही गंगा जी को घुमा दिया, बसा लिया, आपकी जटा में ही निवास करने लगी। महादेव ने बंधन खोल दिए। गंगा जी चली। गंगा मैया ने कहा बोल कहाँ से चलूँ? भगीरथ ने कहा हम आगे आगे चलते हैं, आप पीछे पीछे चलो। भगीरथ रथ खादाद्य अवच्छिन्न जल प्रवाह गंगा पदस्य शक्ति। गंगा किसे कहेंगे? आगे आगे भगीरथ का रथ, उसके पीछे रथ की जो लीक है, उस लीक से गंगा जी प्रवाहित हुई। और कपिल मुनि के आश्रम में जा कर के, जहाँ गंगा सागर आप लोग जा कर के स्नान करते हो, कलकत्ता के आगे है, तो वहाँ जा कर के उनके पूर्वजों का उन्होंने उद्धार किया। वो कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ये कथाएं सुना रहे हैं श्री राम को, है ना, श्री राम को। अब ये कथाएं सुनाई जा रही हैं और श्री राम सुन रहे हैं, और उनके साथ सुनने वाले जान रहे हैं कि श्री राम कुछ नहीं जानते, और श्री राम सब जानते हैं। इस बात को विश्वामित्र जी भी जानते हैं, लेकिन सुना रहे हैं। एक मज़ेदार बात हमको सुनाई किसी ने, हमको आदमी का नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक स्त्री और एक पुरुष बस में जा रहे थे। दोनों आपस में बात करने लगे। तुम कहाँ के हो? तो उसने कहा तुम कहाँ के हो? तो उन्होंने कहा हम नागपुर के हैं। नागपुर में कौन से मोहल्ला के? इस मोहल्ला के हैं। कौन से मकान के? इस मकान के। कौन से फ्लैट में? इस फ्लैट में। दोनों कहते रहे हम भी वहीं रहते हैं। वो कहे हम भी वहीं रहते हैं। वो भी कहा हम भी वहीं रहते हैं। यात्रियों ने पूछा कि जब एक ही गांव, एक ही कॉलोनी, एक ही मकान, एक ही कमरे में रहते हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को आपस में जानते नहीं हो? तो दोनों ने कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, टाइम पास कर रहे हैं समय व्यतीत करना है हमको, तब बातें कर रहे बैठे बैठे कि ऐसा ना हो कि नींद आ जाए और हमारा स्टेशन निकल जाए, बस आगे बढ़ जाए। तो विश्वामित्र जी भी जानते थे कि श्री राम सब जानते हैं, और श्री राम भी सारी कथाएं जानते थे जो उनको सुनाई जा रही थी। सारी कथाएं सुनाई जा रही थी। तो हम अहमदाबाद में थे, तो एक व्यक्ति ने एक कहानी हमको सुनाई। इस तरह से विश्वामित्र जी ने कपिल के शाप से भस्म होने का जो कथा थी वो भी सुनाई। फिर अंशुमान का अश्व लाने का प्रयास, भगीरथ द्वारा गंगावतरण, तपस्या से गंगा जी प्रकट हुई, और भगवान शंकर का गंगा जी को धारण करना, और भगीरथ के पितरों के उद्धार की सारी कथाएं विश्वामित्र जी ने श्री राम को श्रवण करावी। समुद्र मंथन की कथा सुनाई। देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। इंद्र ने अपने गुरु का, बृहस्पति का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी का, इंद्र बैठे हुए थे सिंहासन पर, और बृहस्पति जी आ गए उसी समय। इंद्र ने सोचा कि अब गुरुदेव आ गए, उठना पड़ेगा, ऊंची आसन देनी पड़ेगी, पाद्यर्घ्य से पूजा करनी पड़ेगी, अप्सराओं का जो नृत्य हो रहा है उसमें बाधा पड़ेगी, मनोरंजन में बाधा पड़ेगी। सो देख रहे थे सामने, और इंद्र ने ऐसा मुंह कर लिया, ऐसा,
कि हमने आपको आते हुए नहीं देखा। अब गुरु तो गुरु है, समझ गए कि इंद्र को हमारा आना अच्छा नहीं लगा, वही तो लौट गए वापस, स्वर्ग लोक को ही छोड़ दिया, स्वर्ग का ही त्याग कर दिया। ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे आचार्य होते हैं तब ना। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं समय स्नेह, बागर सकी न जाइए, चाहे कंचन वर्ष में। सोना भी वर्ष है वहाँ तो नहीं जाना चाहिए जहाँ अपमान होता हो, चाहे कोई हो। स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी लौट गए वापस। यह बात शुक्राचार्य जी को मालूम हो गई कि गुरु चेला में अनबन हो गई है। तो शुक्राचार्य जी राजा बलि के पास पहुंच गए। देवता निर्बल हो चुके हैं, गुरु कृपा नहीं रही, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा से ही सब कुछ चलता है। गुरु कृपा नहीं रही है, धावा कर दो स्वर्ग पर। बलि ने आक्रमण कर दिया, देवता निर्बल हो गए थे, आत्मबल था नहीं, गुरु की शक्ति थी नहीं, दैव शक्ति थी नहीं। देवता में शक्ति कहाँ से आती है? मंत्र से आती है। मंत्र कौन देता है? गुरु देता है। गुरु तो है ही नहीं, गुरु तो चले गए। बहुत खोजा, गुरु जी नहीं मिले। देवताओं को खदेड़ दिया गया स्वर्ग से, त्राहिमाम करते हुए बैकुंठ पहुँचे। ये दो तरह की कथाएं हैं, इससे मिलती जुलती एक और है जिसमें वो त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप का भी है पुरोहित बनाया था उनको। हाँ, पर वृत्रासुर की बड़ी लंबी कथा है। फिर एक कथा में भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है, अरयो अपि संधेयः, संकट में शत्रु से भी मित्रता कर लेना चाहिए। हाँ, भागवत में है। तो दैत्यों से मित्रता कर लो, और समुद्र में 14 रत्न पड़े हुए हैं, मिल करके उनको निकालने का प्रयास करो। उससे क्या होगा? भगवान ने कहा आगे का काम हम बताएंगे और हम करेंगे, तुम लोग पहले जाके बात तो करो। तो इस तरह से समुद्र मंथन की कथा है, 14 रत्न जो निकले, है ना। हाँ। इसके बाद में विश्वामित्र जी ने दिति का इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करना और इंद्र का अपवित्र अवस्था में उनके गर्भ के ही 7 टुकड़े कर देने की कथाएं हैं। दिति के पुत्र जो मरुदगण के नाम से जाने गए, देवलोक में रहने पर इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी के निर्माण की कथा बताई गई। और आगे के सर्ग में विश्वामित्र जी के द्वारा अहिल्या का गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। तो उनके संबंध में श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव ये कौन सा आश्रम है, क्या है? तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि इंद्र ने किस तरह से गौतम ऋषि के साथ धोखा दे करके अन्याय किया। ये पूरा प्रकरण उन्होंने बताया। आप चरण का स्पर्श कर दें तो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। गौतम नारी श्राप बस, रामचरितमानस में है। उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अपने पति के शाप के कारण शिला बन गई हैं, इसका कोई दोष नहीं था, लेकिन आपके श्री चरण कमल अगर इसके स्पर्श हो जाएं तो निश्चित रूप से इनका उद्धार हो जाएगा। कुछ रामायणों में ऐसा भी है कि हाथ से स्पर्श किया। कुछ तुलसीदास जी ये कहते हैं कि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। श्री के पवित्र शोक का नाश करने वाले श्री चरण स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या
जो आपके आने की प्रतीक्षा कर रही है, अपने उद्धार के लिए तप कर रही है, वो कृतार्थ हो जाएगी। आप कृपा करें, गुरु की आज्ञा पा करके। तब पाद रजस्पर्शम कांक्षते पावनासना पाव यश मुनेर भार्याम अहिल्याम ब्रह्मणा सुताम। अध्यात्म रामायणकार कहते हैं, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण कर चुकी है, बड़े धैर्य से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, उनका स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया, वह तपोमूर्ति श्री चरणों से लिपट गई और उसकी आँखों में अश्रु, अहिल्या रोने लगी, अश्रुधारा बहने लगी उनकी आँखों से। किसी कवि ने बड़ा सुंदर ये दोहा वहाँ कहा है, पर शतपद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरि रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण न लागी जुगल नयन जल धार बही। तुलसीदास जी का है, रामचरितमानस का है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही। रोने लगी। चरण पखारने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। आंखों, प्रभु के साथ जिसका प्रेम हो जाता है तो वो प्रेम ही आंसू बनकर के नेत्रों में से निकलता है। पति की काया की छाया थी, पतिव्रता थी, अपने पति से मिल गई। बिंब का ही प्रतिबिंब होता है, जल की ही तरंग होती है। इसी तरह से गौतम ऋषि और अहिल्या का संबंध था, पति पत्नी का संबंध था। ताबकाहा, भिन्न हो नहीं सकती, उन्हीं की होती है। जिनके साथ विवाह होता है पत्नी उन्हीं की होती है। इसलिए जो समर्पण बुद्धि है, वो समर्पण बुद्धि फल प्रदान करती है। यदि हमको फल चाहिए तो तरंग अपना समर्पण जल को कर दे तो उसको अलग से अपने अस्तित्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अलग से जब हम अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगते हैं तभी हम भूल करते हैं। फिर पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, गुण और दोष सब हम पर लागू होते हैं। लेकिन जब समर्पण रहता है तो जिसके प्रति समर्पण रहता है उससे भिन्न हमारी सत्ता होती ही नहीं है, तो हम कुछ हैं ही नहीं। फिर जब तक जिनके माता पिता हैं उनके बेटा बेटी कहाँ चिंता करते हैं घर की? माता पिता करते हैं, मालूम है उनको, हैं हमारे करने वाले। बड़े से बड़ा संकट आ जाए लेकिन बेटा बेटी घबराते नहीं हैं, हमारे पिताजी सब संभाल लेंगे, ये भाव रहता है। यही समर्पण है, यही समर्पण। इस समर्पण में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, ढोंग नहीं होना चाहिए, ढोंग नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो प्रतिबिंब है वो बिंब को समर्पित हुआ करता है। इसी तरह से पत्नी पति के लिए, शिष्य गुरु के चरणों में, पुत्र पिता के, और अंत में जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसी को शरणागति कहते हैं। यही शरणागति है, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जब हो जाता है तो जिसके प्रति समर्पण हुआ है वो उससे भिन्न नहीं होता। जैसे चंद्रिका से, चंद्रमा से चंद्रिका भिन्न नहीं होती, चंद्रमा से शीतलता भिन्न नहीं होती, सूर्य से सूर्य की किरण भिन्न नहीं होती है, अग्नि से दाहकता भिन्न नहीं होती है, जल से शीतलता भिन्न नहीं होती है। ये सब, इनकी सत्ता कहाँ है, कहाँ पर स्थिरता है इनकी? हमारी शरणागति ही अने उनकी सत्ता में अपनी सत्ता को विलय कर देना। क्यों विलय कर देना? तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, तुमने मान ली है, तुम्हारी सत्ता मानी हुई है, तुम माने हुए हो। तुम्हारे पास जितना भी बल है, जितना भी अभिमान है, सब माना हुआ है। धन का अभिमान, बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, ये कुछ है नहीं, ये सब तुमने माना हुआ है। और मानी हुई वस्तु सत नहीं होती। इसलिए
इसलिए विश्वामित्र जी आगे चलते हैं, अहिल्या का उद्धार हो जाता है, दोनों भाइयों को लेकर के आगे चलते हैं। मिथिला को प्राप्त करना है उनको, मिथिला नगरी को प्राप्त करना है। मिथिला के निकट पहुंच जाते हैं और राजा जनक की यज्ञशाला से कुछ दूर पहुंच करके जहां महात्मा जनक ने यज्ञ की, धनुष यज्ञ की बहुत बड़ी तैयारी की थी, बहुत बड़ी तैयारी की थी, उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। श्री राम कहते हैं विश्वामित्र जी से, मुनिवर अब आप बताएं, शाम होने वाली है, हम सब कहाँ निवास करेंगे, कहाँ ठहरेंगे। रामचंद्र जी का वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत में एक स्थान पर डेरा डाला। देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। एक सुंदर आम का बगीचा था, उसमें डेरा डाला उन्होंने। और वाल्मीकि जी के अनुसार राजा जनक को सूचना जब मिली तो अपने गुरु के साथ आए। सतानंद जी उनके गुरु थे और उनको लेकर के राजमहल में ले गए। ऐसा भी वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। रामस्य वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवास मकरोद्देशे विभक्ते सलिलान्विते। जहाँ जल हो और एकांत हो, बगीचा हो, उद्यान हो, वहाँ निवास करना चाहिए। लेकिन विदेहश्चपुरम, राजा जनक ने विश्वामित्र के आगमन का समाचार दूतों के द्वारा सुन लिया। अपने पुरोहित सदानंद जी के साथ सचिवों को लेकर के उनसे मिलने आए और उनकी विधिवत पूजा की। विश्वामित्र मन प्राप्तम, अभिनंदन किया और राजा जनक उन तीनों को लेकर के महल में चले गए, महल में ले गए। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव शुचि भूरि भट्ट, भूसर वर गुर ज्ञान, चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राउ यही भांत। प्राप्तम कौशिक माकर्ण्यो जनकोति मुदान्वितः। जनक जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ 2 राजकुमार भी हैं, तो कौतूहलवश उनसे मिलने के लिए अपने गुरु को लेकर के पहुंच गए। आसन पर उन हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, मुनिवर आप हमारे महल में ही निवास करेंगे, आप मुनियों के सहित हमारे घर पधारे हैं। हमें आपका दर्शन करके हमें यज्ञ के फल की प्राप्ति हुई है। मैंने जिस यज्ञ का आयोजन किया है उस यज्ञ के 11 दिन बाकी हैं, तब तक आप हमारे महल में ही निवास कीजिए। राजा ने विश्वामित्र जी से पूछा, आपको तो मैं जानता हूँ, आपकी तपस्या के संबंध में भी मैं जानता हूँ। आपके साथ ही जो 2 बालक हैं ये कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं। इमौ कुमारौ भद्रन्ते देवतुल्य पराक्रमौ, गजतुल्य गति वीरौ, शार्दूल वृषभोपमौ। अश्विनी कुमारों के समान सुंदर तुणीरधारी पराक्रमी राजकुमार किसके पुत्र हैं और यहाँ पैदल चल कर के किस प्रयोजन से आए हैं, आपका इनका साथ कहाँ से कैसे हुआ है। श्री राम इतने सुंदर थे कि राजा विदेह तो किसी की ओर आकर्षित नहीं होते थे, इसलिए उनको विदेह कहा जाता था, जीवन मुक्त कहा जाता है। जिनको देह की भी शुद्ध ना हो वही तो विदेह है। विदेह में जिनकी आसक्ति नहीं है, पांच भौतिक देह में जिनकी आसक्ति नहीं है। लेकिन जब उन्होंने श्री राम को देखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। बहुत सुंदर मूर्ति जब उन्होंने देखी, श्री राम के स्वरूप को देखा, यानी महाराज जनक श्री राम की सुंदरता को देख करके ऐसा उनको लग रहा है कि हम ब्रह्म के दर्शन कर रहे हैं।
ब्रह्म के दर्शन कर रहे हैं। सिद्ध कर दिया उन्होंने। क्या सिद्ध कर दिया? जब महाराज दशरथ ने सुना, दासी ने कहा कि कौशल्या ने प्रसूति का गृह में पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद के समान आनंद की अनुभूति महाराज दशरथ को हुई। यहाँ भी महाराज जनक को, विदेहराज जनक को श्री राम का दर्शन करने से ऐसी अनुभूति हुई जैसे हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। हमारी दृष्टि क्या है? दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है, दृष्टि से ही संबंधों का निर्माण होता है, दृष्टि से ही सारे संबंध छूट जाते हैं पीछे के। जब हमारी दृष्टि में शुद्धता होती है, हमारी दृष्टि में बुद्धि होती है। हम आँख से देखते हैं किसी वस्तु को कि किसी वस्तु को बुद्धि से देखते हैं। अगर हम बुद्धि से देखते हैं तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, प्रत्येक स्त्री को हम माँ के रूप में देखते हैं। और जब नेत्रों से देखते हैं तो हमारी नेत्र इंद्रियां तो चंचल हैं, नेत्र इंद्रिय भी चंचल है, बहिर्मुख है, कर्णेंद्रिय भी बहिर्मुख है। सुंदरता को देख करके वासना होती है, कामना होती है। उसी वासना और कामना के सामने जब आपकी बहन आती है, आपकी माँ आती है, आपकी भाभी आती है, तो आप उनको नेत्रों से नहीं देखते हो, आप उनको बुद्धि से देखते हो कि इयम भगिनी, ये हमारी बहन है। ये धर्म है, यही धर्म रक्षा करता है हमारी। इसलिए बार बार कहा जाता है धर्म पालन का। बुद्धि से जब आप देखेंगे तो आप में सारे संबंध आत्मा के दिखाई पड़ेंगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन दिखाई पड़ेगा। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः, जैसे विद्वान पुरुष प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करता है, उस विद्वान पुरुष, उस महात्मा पुरुष, उस अमलात्मा विमलात्मा के मन में ना स्त्री है ना पुरुष है, क्योंकि वो बुद्धि से देख रहा है। आँख से देखेगा तो इयम स्त्री अयम पुरुषः, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इदम नपुंसकम, ये नपुंसक है, ये बुद्धि बनेगी। हमें कहाँ देखना है? महाराज जनक के मन में ब्रह्म भाव आ गया। दृष्टि क्या है? उदाहरण दिया है कि हम दूरबीन से चींटी को देखते हैं। भौतिक उदाहरण है लेकिन हमको अच्छा लगा तो हमने लिखा रात में। दूरबीन से हम चींटी को देखते हैं तो हाथी के बराबर देखते हैं। दूरबीन से चींटी को देखेंगे आप तो उसमें ऐसा दर्पण ऐना लगा रहता है कि वो चींटी हाथी बराबर दिखाई पड़ती है। ये दूरबीन का कमाल है ना, ये दूरबीन का कमाल है। अगर हम अपने नेत्रों से देखेंगे तो चींटी चींटी दिखेगी, हाथी हाथी दिखेगा, है ना। उपाधि से मुक्त होना चाहिए। उपाधि से अगर मुक्त होंगे तो सर्वत्र श्री राम दिखेंगे। और जब दशरथ पुत्र श्री राम की उपाधि से मुक्त होंगे तो सर्वत्र श्री राम ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ेंगे। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कही नीति नेति निरूप ही भेदा। राम ब्रह्म है, इसलिए रामम विद्धि परब्रह्म। सीता जी कहती हैं हनुमान जी से, राम को मनुष्य नहीं समझना बेटा, माता जी उपदेश दे रही, राम को ब्रह्म समझना। रामम विद्धि परब्रह्म, सच्चिदानंद मद्वयम, सत चेत आनंद अद्वय। अद्वय है, कोई दो है ही नहीं। हाँ, तो इस तरह से विश्वामित्र जी और दोनों भाई महल में आ जाते हैं और महात्मा जनक प्रश्न करते हैं। हाँ, कहु नाथ दो सुंदर बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक,
ब्रह्म जो निगम नेति कही गाबा, उभय भेष धरि को सुई आबा। उल्टा बोल गए। भाव विभोर हो जाने पर वाणी लड़खड़ा जाती है ना। बहुत लोग हमारे गुरुजी के पास आते थे, सदगुरुदेव भगवान के पास, कि वहाँ हम जाएंगे तो ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, और वहाँ जाके ख़त्म, बोल ही नहीं पाते थे। नहीं, दिल ने बहुत मजबूर किया, मिलने को लाखों बार मिले, जी भर के उन्हें देखा न गया, आँखों की शराफत मार गई। जैसे ही उनकी आँखों में आँख डाली तो जो सब भूल गए, सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं रहा, क्या पूछने गए थे पता ही नहीं, जो उन्होंने सुनाया चले आए। और बहुत सी बार ऐसा होता था गुरुदेव के साथ कि प्रश्न मन में सोच करके जाओ और प्रश्न करने के पहले ही वो उत्तर दे देते थे, सुना देते थे, ऐसा भी होता था। यही गुरु। ये कब होगा, ऐसा कब होगा, जब आप गुरु को गुरु मानोगे, तब गुरु आपके अपने शिष्य के गौरव में वृद्धि करता है। जब आप गुरु को मनुष्य मानोगे तो मनुष्य में तो दोष होते हैं, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार। ये परमात्मा की सृष्टि में दोनों हैं, जड़ भी है, चेतन भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, दूध भी है, जहर भी है, विष भी है। विष का त्याग करते हो आप, जहर का त्याग करते हो, खीर को खा लेते हो। क्यों जहर क्यों नहीं खाया? वहाँ क्यों बुद्धि लगाई है आपने? जब यह वहाँ बुद्धि लगाई है आपने कि विष पान करेंगे तो मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ भी बुद्धि लगाओ। अधर्म करोगे तो नरक जाओगे, समाज में नाम खराब हो जाएगा, माता पिता की कीर्ति धूमिल हो जाएगी, गुरु की कीर्ति धूमिल कर दोगे। इसलिए सदाचार पकड़ो, सदाचार का पालन करो, वहाँ विवेक करो। जब आपने भोजन की थाली में विवेक किया, जहर की कटोरी को अलग कर दिया थाली में से, तो अधर्म को भी अलग करो, पाप को भी अलग करो। क्यों अन्याय का समर्थन करते हो? क्यों विधर्मियों की बात सुनते हो? विधर्मियों का समूल नाश किए बिना सनातन धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। ये कैसे होगा? डंडा मार नहीं सकते, डंडा मारोगे तो कानून नहीं मारने देगा, और अगर मार दिया तो 307 लग जाएगी, और ज़्यादा मार दिया तो 302 लग जाएगी, जेल चले जाओगे। क्या उपाय है? कैसे अधर्म का नाश करोगे? अधर्म का नाश डंडे से हो नहीं सकता, कैसे करोगे? धर्म का पालन करने लगो। छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दो, बड़ी लकीर के आगे एक लकीर और खींच दो, बड़ी वाली अपने आप छोटी हो जाएगी। यही उपाय है। स्वधर्म का पालन करने लगें अपने आप। हम 100 करोड़ हैं, 1-2 करोड़ थोड़ी ना है, 100 करोड़ हैं। हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता है, लेकिन हम जो करते हैं वो टुकड़े टुकड़े में करते हैं, खंड खंड में करते हैं, इसलिए अखंडता हमसे दूर है। ये दोनों बालक किस प्रयोजन से यहाँ पैदल चल करके आए हैं? महात्मा जनक का प्रश्न था ये। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, पुत्रौ दशरथस्य तौ। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हैं। ये आपके यहाँ रखे हुए धनुष के संबंध में जानने की इच्छा से यहाँ आए हुए हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपनी यात्रा का पूरा वर्णन, उनकी यात्रा का पूरा वर्णन और अहिल्या उद्धार की कथा भी विश्वामित्र जी ने सुना दी। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर के गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद जी रोमांचित हो गए। गौतम ऋषि के ही पुत्र थे शतानंद जी, जो राजा जनक के गुरु थे। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, कौशिक, क्या आपने मेरी माता अहिल्या के दर्शन करा दिए हैं? क्या मेरी माता ने श्री राम का फल और पुष्पों से सत्कार किया? कि क्या मेरी माँ ने
क्या मेरी माँ को आपने इंद्र के व्यभिचार का प्राचीन वृत्तांत सुनाया? क्या श्री राम का दर्शन करके मेरे माँ फिर गौतम के पास चली गई? तो विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, नान्तिक्रांतम मुनिश्रेष्ठा यत्कर्तव्यम कृतम मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। मुनिवर, मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया है, जैसे मैंने गौतम ऋषि को उनकी पत्नी अहिल्या से उसी प्रकार मिला दिया है जिस प्रकार परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका को पिता जमदग्नि से मिला दिया था। विश्वामित्र जी की बात सुनकर के सतानंद जी ने श्री राम से कहा, श्री राम, आप यहाँ आए हो, आपका स्वागत है। मुनि विश्वामित्र जी ने तपस्या करके तप करके ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया है। आप धन्य हैं, क्योंकि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी आपके रक्षक हैं। ये राजर्षि थे, तपस्या से इन्हें यह पद प्राप्त हुआ। मैं आपको मुनि विश्वामित्र के पूर्व वृत्तांत का श्रवण कराना चाहता हूँ। सतानंद जी कह रहे हैं श्री राम से कि जो आपके गुरु हैं, जिनके साथ आप आए हैं, उनके बल वीर्य का आपको ज्ञान नहीं है, आपको मालूम नहीं है। हम पूरी कहानी आपको बताते हैं कि विश्वामित्र जी क्या हैं, क्या उनकी तपस्या है और कैसे तप के द्वारा उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया, कहाँ इनका जन्म हुआ, ये हम तुम्हें पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। सदानंद जी कहते हैं कि प्राचीन काल में कुश नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र थे गाधी, और उन्हीं गाधी के पुत्र थे महातेजस्वी विश्वामित्र जी। एक बार अक्षौहिणी सेना लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए विश्वामित्र जी निकले। अनेक नगर, राष्ट्र, नदी, पर्वत, पहाड़ों को लांघते हुए, आश्रम में विचरण करते हुए एक घनघोर जंगल में उन्होंने प्रवेश किया। उनके साथ पूरी सेना थी, उनके मंत्रीगण थे, हाथी, घोड़े। राजाओं के साथ तो सब चलते ही है ना, राजा के निवास की सारी व्यवस्था हुआ करती थी, तो सभी लोग साथ में थे। और आश्रमों में विचरण करते करते वशिष्ठ जी के आश्रम में आ गए। वशिष्ठ जी के आश्रम जो ब्रह्मलोक के समान था। महर्षि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को देखा। इस समय विश्वामित्र जी राजा हैं, ये ध्यान में रखना। हाँ, अभी राजा हैं, और उसके बाद वो राजर्षि, उसके बाद ब्रह्मर्षि, ऐसी बात है। और जिन लोगों को ये बात मन में आ जाए कि तपस्या करके जाति का परिवर्तन किया जा सकता है, वो विश्वामित्र जी के जन्म की कथा जब सुनेंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि नहीं, तपस्या करने से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। श्रेष्ठ हो सकता है, ब्राह्मण से भी अच्छे काम कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्षत्रिय नहीं हो सकता, वैश्य नहीं हो सकता। जो जिस माता पिता से पैदा हुआ है, जिंदगी भर उसकी वही जाति रहेगी, मृत्यु पर्यंत, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता कभी भी। विश्वामित्र जी का कैसे हुआ है, इसकी कथा है, तो वो कथा देखनी चाहिए। संक्षेप में हम बता देंगे उसको। चरु परिवर्तन हो गया था, चरु परिवर्तन की कथा है पिताजी के द्वारा। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए, जो ब्रह्मलोक के समान था। महर्षि वशिष्ठ जी राजा विश्वामित्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। विश्वामित्र से बातचीत के दौरान वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आपकी सेना का सत्कार करना चाहता हूँ, आप यहीं पर रात्रि विश्राम करें। शाम का समय हो रहा है, जंगल घनघोर जंगल है, अधिक रात्रि में यहाँ चलना उचित नहीं है।
आपके भोजन आदि की व्यवस्था हम आश्रम में ही कर देंगे, आप पूरी सेना के साथ यहीं विश्राम करें, मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपका आदरपूर्वक वाक्यों से ही मेरा सत्कार हो गया है, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन वशिष्ठ जी के दूसरी बार आग्रह करने पर राजा विश्वामित्र ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र के बाद वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गाय को निमंत्रण दिया, बुलाया और कहा, सबले गौ माता, देखने गौ माता का क्या महत्व है, गौ माता क्या दे सकती है। इस कथा से अपने को तो शिक्षा लेना है, कथा का तात्पर्य क्या है, कथा का लक्ष्य क्या है ना, ये समझना चाहिए। तो यह इस कथा से हम अपने को ये ग्रहण करना है कि गौ का कितना महत्व है, गौ माता हमें क्या दे सकती है। वशिष्ठ जी ने गौ माता से कहा, हे माँ, हमारे घर में सत्कार के लिए सत्कार हम करना चाहते हैं, हमारे देश का राजा आया है, सेना के साथ आया है, उसको भोजन करवाना है। आश्रम की व्यवस्था तो आप जानती हो, आप ही हमारे पास हो जो हम लोगों का योगक्षेम करती हो। आप इन अतिथियों के लिए 6 रसों से युक्त भोजन का प्रबंध करो। वशिष्ठ जी की आज्ञा से सबला कामधेनु ने भोजन की तमाम विविध वस्तुएं वहाँ प्रस्तुत कर दी, संकल्प मात्र से। तभी ना कामधेनु नाम है। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, कामधेनु किसे कहते हैं? ये कथाएं सुनोगे तो इन शब्दों के अर्थ को समझोगे, तभी आपकी श्रद्धा बनेगी गौ माता के प्रति। इस भोजन को पाकर के विश्वामित्र और उनकी सेना तृप्त हो जाएगी। कामधेनु गौ माता ने इतना सुंदर भोजन तैयार कर दिया अपने संकल्प से, भोजन का ढेर लग गया वहाँ। विश्वामित्र ने भोजन किया, सेना ने भोजन किया, पशु आदियों के भोजन की जो व्यवस्था थी उनकी व्यवस्था की गई। भोजन करने के बाद विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, महाभाग, मैं जाना चाहता हूँ और आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, आप देश के राजा हैं, आपके राज्य में रह कर के हम तपस्या करते हैं, आप हमसे कर नहीं लेते हैं, टैक्स नहीं लेते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, आप हमसे क्या मांगेंगे, क्या मांगना चाहते हैं? तो विश्वामित्र ने कहा, नहीं, आपके पास एक ऐसी वस्तु है जो हमें चाहिए। बात क्या थी? राजा विश्वामित्र ने अपने गुप्तचरों से मालूम किया कि इतनी अच्छी भोजन व्यवस्था इस जंगल में कैसे प्राप्त हो सकती है। तो गुप्तचरों ने, दूतों ने बताया कि उनके पास एक गौ माता है, गौ माता के सामने वो संकल्प करते हैं, वो गौ माता उनको सब कुछ दे सकती है, लाखों लोगों का भोजन प्रदान कर सकती है वो गौ माता, इतनी शक्ति उसमें है। तो विश्वामित्र ने कहा, हमारे राज्य में कोई अच्छी वस्तु हो तो राजा के पास होनी चाहिए। अगर गौ माता में इतनी शक्ति है कि वो लाखों लोगों का भोजन संकल्प मात्र से दे देती है तो हमारे राज्य की दरिद्रता दूर हो जाएगी, इसलिए हम इस गौ माता को राजमहल में ले चलेंगे, ये संकल्प कर लिया। विश्वामित्र जी की ने कहा वशिष्ठ जी से, अपनी कामधेनु नामक गाय, हाँ, भोजन करने के बाद विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप ये सबला गाय हमको दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, ये गौ माता हम आपको नहीं दे सकते। हमारी यज्ञशाला, हमारे विद्यार्थियों का भोजन, पहले जो गुरुकुल होते थे उन गुरुकुलों में कुलपति होते थे। 10,000 विद्यार्थी जहाँ निवास करते थे, उनके निवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके अध्ययन की व्यवस्था जो करता था, जो ऋषि करता था, जो विद्वान पुरुष करता था, उसे कुलपति कहते थे। सारी व्यवस्था गोमाता से होती है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो हमारे ब्रह्मचारी, हमारे सेवक, हमारे विद्यार्थी और हम
हमेशा यज्ञ करते रहते हैं, यजन याजन करते रहते हैं, अग्निहोत्र इत्यादि करते रहते हैं, आप ये गोमाता मत ले जाइए, ये हमारे लिए वरदान है। विश्वामित्र ने कहा इसके बदले हम तुमको 1,00,000 गाय देते हैं, 1,00,000 गाय देते हैं, लेकिन ये गाय हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, ये गोमाता आपको नहीं दी जा सकती। विश्वामित्र ने कहा यह गाय रत्न है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है, रत्न राजा के पास होने चाहिए, ये सिद्धांत है। वशिष्ठ जी बोले राजन, लाखों गाय की बात तो क्या है, करोड़ गाय भी आप हमको दे दें, सोने चांदी के ढेर भी हमको प्रदान कर दें, तब भी हम ये गाय नहीं देंगे, ये गोमाता हमारा सर्वस्व है। जब बहुत अनुनय विनय के बाद वशिष्ठ जी ने सबला गाय को देना स्वीकार नहीं किया, तब विश्वामित्र ने जबरदस्ती गाय को खींच करके ले जाना चाहा, ले जाने का प्रयास किया। अपने सेवकों को बुला लिया, सेनापतियों को बुला लिया। इस प्रकार खींचे जाने पर सबला गौ माता रोने लगी। अपनी आँखों से आंसू बहाते हुए गौ माता ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और कहा कि महर्षि, क्या आपने हमारा त्याग कर दिया? गाय माता ने कहा, क्या आपने हमारा त्याग कर दिया? राजा विश्वामित्र के सैनिक मुझे खींच रहे हैं, ऐसा सोचकर सबला ने राजा के सैनिकों से अपने को छुड़ाकर वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहा, भगवान आपने मेरा त्याग कैसे कर दिया? तो वशिष्ठ जी बोले, सबला नहीं तुल्य बलम मह्यम राजा त्वद्य विशेषतः बलि राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, लेकिन राजा और राजा की सेना के सामने मेरा क्या बल है, मैं क्या कर सकता हूँ? इतना बलवान राजा है, इतने समूह के साथ, लाखों के साथ, लाखों सेवकों के साथ यहाँ आया हुआ है, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया। यह महाबली मतवाला राजा जबरदस्ती बलात् आपको ले जा रहा है, मेरा बल इसके समान नहीं है, मैं जो इसे रोक सकूं। शक्तिशाली होने के अलावा यह राजा पृथ्वी का स्वामी है और मुझसे बलवान है। वशिष्ठ जी के वचन सुन करके सबला गो बोली, न बलम क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलम दिव्यम छात्राच्च बलवत्तरम। महर्षे, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्षत्रिय बलवान होते हैं। आप ब्रह्म बल से परिपूर्ण हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं ही इसके अभिमान को चूर्ण कर दूंगी। गौ माता ने कहा, ये धर्म है, धर्म का जो फल है वो ऊपर की ओर जाता है, धर्म त्याग करने वाला वाले का नहीं जाता। जिसका फल ऊपर की ओर जाएगा उसकी उन्नति होगी। ऊर्ध्वं वहति धर्मस्य, ऊपर की ओर जाएगा। जैसे अग्नि की लपट और प्रकाश की गति ऊपर की ओर जाती है, वैसे देता है, पतन कर देता है, गिर जाता है। पीपल के झाड़ से पत्ता गिर जाता है, जड़ करके नीचे, फिर पीपल के झाड़ में नहीं लगता है, फिर झाड़ू के द्वारा झाड़ दिया जाता है, न जाने कहाँ जाता है। अधर्मियों की यही गति होती है। जो अधर्मी अधर्म करके बड़े हो रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है, उनका बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए कभी ये प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलैव विनश्यति, उसके ऊपर एक पंक्ति और है। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलैव विनश्यति, यानी जो अधर्म का धन कमाया गया है, अर्थ बता देते हैं उसका, वो बहुत दिन नहीं रहता है, वो कुल को बर्बाद कर देता है, समूल नाश कर देता है, पूरे परिवार को, वंश को उसका फल भोगना पड़ता है, वंश वृद्धि भी रुक जाती है कई बार। इसलिए अधर्म के धन से अपनी रक्षा करनी चाहिए।
हाँ, अन्योपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलैव विनश्यति। धर्म के अतिरिक्त जो पालन किया धर्म प्राप्त किया गया धन है, अधर्म का धन, उससे किसी मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती। दैव धन से बचना चाहिए, देवता का धन, गौ माता का धन, गुरु का धन, यज्ञ का धन, गायत्री यज्ञ का धन, इनमें कभी भी अपने लिए नहीं बचाना चाहिए। ये अपने लिए नहीं बचाना चाहिए, ये भोगना पड़ता है। नहीं बलम क्षत्रियस्याहुर ब्राह्मणा बलवत्तरा। आप ब्रह्म बल से परिपूर्ण हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं इसके अभिमान को चूर्ण कर देती हूँ। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम इनकी सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों को उत्पन्न करो। क्या बात थी यहाँ? यहाँ बात यह थी, गौ माता का अभिप्राय यह था कि महर्षि, जो गौ माता लाखों विश्वामित्र राजा के लाखों सैनिकों को, लाखों व्यक्तियों को, राजा को भोजन प्रदान कर सकती है, वो गौ माता विश्वामित्र के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए लाखों महाबलियों को पैदा नहीं कर सकती क्या? कर सकती है, संकल्प तो करें आप। तब वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, तो गौ माता से गौ माता ने हुंकार भरी और हजारों सैनिकों को उत्पन्न कर दिया। वे सब विश्वामित्र की सेना का विनाश करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर विश्वामित्र जी के 100 पुत्र आए, वशिष्ठ जी की तरफ बढ़े। वशिष्ठ जी ने हुंकार से उनको भी जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार अपने पुत्र और सेना का विनाश देखकर विश्वामित्र जी लज्जित हो गए, चिंता में पड़ गए। उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनके मन में वैराग्य आ गया, भावना उत्पन्न हो गई, उनके वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। उनका एक ही पुत्र बचा, उसको राज्यभार सौंप करके और हिमालय के समीप एक स्थान में बैठ करके महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगे, तपस्या करने लगे। क्यों तपस्या करने लगे? वशिष्ठ जी को पराजित करना है। तपस्या किस लिए की जाती है? भगवान की प्राप्ति के लिए की जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, साकेत की प्राप्ति के लिए, मणिद्वीप की प्राप्ति के लिए, गोलोक की प्राप्ति के लिए और मोक्ष के लिए। धीरे 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 तपस्या करते करते भी जब ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। इसके लिए तपस्या की जाती है। यहाँ तपस्या किस लिए हो रही थी? वशिष्ठ जी को पराजित करना है। घोर तपस्या की, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने दर्शन दिया, वरदान देने आया हूँ। महादेव के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया, कहा, महादेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अंग उपांग उपनिषद सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। देवों, दानवों, महर्षियों, यक्षों और राक्षसों के पास जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सब प्राप्त हो जाएं। देवादिदेव महादेव ने तथास्तु कह दिया, अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर के विश्वामित्र जी को घमंड हो गया और उन्होंने वशिष्ठ जी को वहीं मरा हुआ समझ लिया। अब वशिष्ठ जी मुझसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा समझ करके वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से आश्रम जलने लगा, ऋषि मुनि भागने लगे। जो तपस्या करने वाले वहाँ तपस्वी थे, जो विद्यार्थी थे, जो ब्रह्मचारी थे, सब अपना दंड कमंडल लेकर के यहाँ वहाँ भागने लगे। विश्वामित्र जी के सामने युद्ध करने की किसकी हिम्मत? वैसे ही बलवान थे, तपस्या का बल और प्राप्त कर लिया, महादेव से अस्त्र प्राप्त कर लिए। उन अस्त्रों के प्रयोग से आश्रम जलने लगा। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को देखा, विश्वामित्र आ गया है, बदला लेने के लिए आया है। आ गए सामने, अरे मूढ़, तुमने हमारे आश्रम को नष्ट कर दिया, अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने अपना ब्रह्म दंड उठाया और क्वचते क्षत्रि बलम क्वच ब्रह्म बलम महत् पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांसनो।
अरे अधम, तू राजा होकर के तपस्वियों पर आक्रमण करता है, तेरा छात्र बल हमारे लिए नहीं है, तेरा छात्र बल शत्रु का नाश करने के लिए है, सीमाओं की रक्षा करने के लिए है, तेरा क्षत्रिय बल प्रजा का पालन करने के लिए है, गौ माता की रक्षा करने के लिए है, धर्म की रक्षा करने के लिए तेरा बल है। तपस्वियों से, महर्षियों से, देवर्षियों से युद्ध करने के लिए तुम्हें यह बल नहीं प्राप्त हुआ है। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को तुम अब देख ले। अब तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का जो घमंड है मैं अभी धूल में मिला देता हूँ। ऐसा कह करके वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही विश्वामित्र के द्वारा आग्नेय अस्त्र उठाया गया, जो उठाया गया था वो शांत हो गया और कुपित होकर के वारुणास्त्र आदि अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया गया, किंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने कुछ भी नहीं चली। कोई भी अस्त्र आता था, वशिष्ठ जी का जो ब्रह्मदंड था वो सारे विश्वामित्र के अस्त्र शस्त्रों को निगल जाता था, स्वाहा अपने में समाहित कर लेता था। विश्वामित्र पराजय हो गए। ये ब्रह्मदंड का फल है, ये तपस्या का फल है। ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, तब बात बनती है, तब उसमें ब्राह्मणत्व आता है। अपनी पराजय देख करके विश्वामित्र जी विचार करने लगे। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। अरे धन्य है ब्रह्म का बल, ब्रह्मदंड का बल, जिस ब्रह्मदंड ने मेरे अनेकों दिव्यास्त्रों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मुझे धिक्कार है, मेरे सारे ब्रह्म अस्त्रों को नष्ट कर दिया। अब मैं ऐसी तपस्या करूंगा जिससे मुझे ब्राह्मण पद प्राप्त हो और मैं ब्रह्मदंड प्राप्त कर सकूं। फिर तपस्या करने के लिए चले गए, है ना, फिर तपस्या करने के लिए चले गए। अब इस कथा में बहुत विलंब होगा, इसलिए कल सुनाएंगे, है ना, आगे की कथा कल सुनाएंगे। क्या होता है आगे, उनको ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है कि नहीं। राजर्षि से ब्रह्मर्षि होना चाहते हैं, ब्रह्मर्षि होकर के फिर तपस्या करेंगे, फिर ब्रह्मदंड प्राप्त करेंगे, फिर वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड और उनके ब्रह्मदंड का युद्ध होगा। वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड को पराजित करना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। तपो न कलकम, क्या तपस्या, हम तपस्या किस उद्देश्य से करते हैं, वह उद्देश्य ही, लक्ष्य ही हमें फल प्राप्त कराता है। इसलिए हमारा उद्देश्य किसी की हानि करने के लिए नहीं होना चाहिए। कोई भी काम हम करें, उससे किसी को पराजित करना है, किसी का अपमान करना है, किसी को नीचा दिखाना है, उससे आप ऊंचे नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसलिए वो धर्म नहीं, धर्म यो बाधतो धर्मा न स धर्मा को धर्म कहा अविरोधात्व यो धर्म सधर्मा सत्य विक्रम। वह धर्म नहीं है जो किसी को नीचा दिखाने का काम करे, वो धर्म पालन नहीं कहा जा सकता। व्यवहार में भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी को छोटा समझ करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये धर्म शिक्षा है। धर्म शिक्षा का अवलंबन करने वाले की धर्म रक्षा करता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव।